स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल द जीनियस डॉट 0001 पर। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आज से बात करता हूं दांतों के बारे में या ह्यूमन डेंटेशन के बारे में। यह मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है और ये किस प्रकार अरेंज होते हैं। तो माउथ कैविटी के बाद हम बात करते हैं दांतों की। तो दांतों में देखिएगा, दांत जो है मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं उनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ये विशेषताएं होती हैं, नंबर 1 गर्त दंती जिसको हम थीकोडोंट कहते हैं, नंबर 2 होते हैं विषम दंती जिसको हम हेट्रोडोंट कहते हैं, और नंबर 3 होते हैं द्विबार दंती जिसको हम डाइफाइडोंट्स भी कहते हैं। गर्त दंती का मतलब होता है कि मनुष्य में जो जॉज होते हैं, जो दांत पाए जाते हैं, वो दांत जो है वो जॉज में लगे होते हैं, यानी जबड़ों में लगे हुए होते हैं, और ये दांत जो है जबड़ों में गहराई तक धसे हुए पाए जाते हैं। यानी जितना इनका हिस्सा ऊपर होता है उतना ही हिस्सा, उससे कुछ ज़्यादा हिस्सा जो है वो मसूड़ों के अंदर गहराई में धसा हुआ पाया जाता है, हड्डियों में, जबड़े की हड्डियों में। इस कारण इन्हें हम गर्त दंती कहते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी आती है विषम दंती। मनुष्यों में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक, जिसको हम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहते हैं, हमसे जानते हैं। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें हम हेट्रोडोंट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा द्विबार दंती यानी डाइफाइडोंट्स। डाइफाइडोंट्स वो होते हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। मनुष्यों में दांत जो हैं वो 2 बार निकलते हैं। एक बार बचपन में निकलते हैं जिसको हम अस्थायी दंत कहते हैं। इन्हें हम क्षीर दंत के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें साधारण भाषा में हम दूध के दांत भी कहते हैं। ये कुछ समय के लिए निकलते हैं और उसके बाद गिर जाते हैं। इसके बाद दूसरे जो दांत आते हैं वो परमानेंट टीथ आते हैं। तो 2 बार निकलने के कारण ही जीवन काल में इन्हें हम डाइफाइडोंट यानी द्विबार दंती कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं हेट्रोडोंट्स कितने प्रकार के। हेट्रोडोंट मैंने जैसे आपको बताया था कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। ये 4 प्रकार के दांत मनुष्यों में पाए जाते हैं। इंसीजर सामने के दांत होते हैं। कैनाइन दांत जो है थोड़ा सा नुकीले दांत होते हैं जो मांस को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, जबकि इंसीजर जो है कुतरने का काम करते हैं। प्रीमोलर और मोलर ये दाढ़ें होती हैं जो भोजन को अच्छी तरह से पीसने का कार्य करती हैं। इन्हीं दांतों को हम, इनकी संख्या मनुष्यों में इनकी संख्या 32 होती है, जिसको हम निम्न फार्मूले के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम डेंटल फार्मूले के नाम से ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम ICPMM कहते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के नाम से जानते हैं। देखिए, हम जब इसकी संख्या का डेडिकेशन करते हैं तो हम जबड़े को 2 भागों में बांट देते हैं, आधा इधर का कर देते हैं, आधा इधर का। तो आधे का दंत सूत्र हम लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं। देखिएगा, इंसीजर की संख्या वयस्क मनुष्यों में 2 होती है आधे जबड़े में, और कैनाइन की 1 होती है। प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर 3 दांत होते हैं। ये ऊपर साइड के दांत होते हैं, और नीचे के साइड के दांतों को, जबड़े को हम नीचे वाले भाग में लिखते हैं। यानी इनकी संख्या ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर होती है। नीचे भी इनकी संख्या इंसीजर की 2 होती है, कैनाइन की 1 होती है, प्रीमोलर की 2 होती है और मोलर की 3 होती है। तो आधे जबड़े में जो दांतों की संख्या होती है वो 2, 1, 3, 2, 5 और 3, 8 होती है। यहां पर हम देख रहे हैं आपको कि इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जब 8 होती है आधे जबड़े में, तो हम पूरे जबड़े को जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे 2 से गुणा कर देंगे। इसी तरह ऊपर नीचे 8 8 रखकर जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे ऊपर वाले जबड़े में, जो तालू में जबड़ा लगा रहता है, उसमें दांतों की कुल संख्या 16 होती है, और नीचे वाले जबड़े में दांतों की कुल संख्या 16 होती है। जब 16 ऊपर और 16 नीचे के मिला देते हैं तो हमारे दांतों की कुल संख्या 32 हो जाती है, 32 हो जाती है। इसलिए हमारे जबड़े में जो दांत पाए जाते हैं उनकी संख्या जो होती है वो 32 होती है, वयस्क मनुष्य के होते हैं। अब हम बात करते हैं क्षीर दंतों की, यानी दूध के दांतों की। बच्चों में, यहां पर मैंने दिखाया हुआ है, बच्चों में जो दूध के दांत होते हैं उसमें इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं, और मोलर की संख्या 2 होती है। यानी प्रीमोलर दांत जो है वो अब्सेंट होते हैं, लेकिन 2 दाढ़ें यानी मोलर दाढ़ें पाई जाती हैं। तो बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। टोटल संख्या बच्चों में जो है क्षीर दंतों की संख्या 20 होती है। यानी 2, 1, 3, 2, 5, 5 गुणे 2, यानी आधे जबड़े में जब हम गिनती करते हैं तो हमारे आधे जबड़े में जो बच्चों के दांत होते हैं वो 5 होते हैं। उनको
जब हम पूरे जबड़े की बात करते हैं ऊपर के, तो 5 को हम 2 से गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाते हैं, और नीचे वाले जबड़ों को भी हम 5 से गुणा कर देते हैं तो 10 हो जाते हैं, यानी 10 ऊपर और 10 नीचे, और कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो बच्चों में छीर दंतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक लेकर अपना फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपने सुझाव हमें